Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon and cosmetologist based in Delhi. I visit many hospitals in Delhi. So in central Delhi, I visit a hospital in Daryaganj. In South Delhi, I visit 8 hospitals. So respectively in Jagpura, Kalkaji, GK2, Sarita Vihar, and then in down south I visit Saket, then Malviya Nagar, then Chhatarpur. So if you are in these areas, you can visit me in my OPDs. For knowing the exact address of the clinic hospital in which I go, you can WhatsApp me. My WhatsApp number is in the description section of the video, and I am also available for patients within the geographical border of India for the teleconsultations on two apps, basically Doctors app and the Healthplix app powered by Cipla. सो आज हम बात करेंगे, एक बहुत कॉमन क्वेरी होती है और बहुत कॉमन पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। स्पेशली ये जो वीडियो है वो बेसिकली पीडियाट्रिशियंस और गायनिक के लोगों को बनाना चाहिए, लेकिन इस वजह से अगर कई बार मदर्स बच्चे को करेक्ट वे में फीड नहीं करती तो उनसे कान की दिक्कत हो जाती है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया पेशेंट को हो जाता है, बच्चे को हो जाता है और वो आते हैं। सो रेगुलर पेशेंट आते हैं, स्पेशली सर्दी वगैरह के सीज़न में तो नाक और गले का इन्फेक्शन कान में जाने का चांसेस बढ़ जाता है अगर आपने गलत तरह से फीडिंग बच्चे को करा रहे हैं तो। फीडिंग जब भी कराना है तो आपको ऐसे बच्चे को कभी लिटा के नहीं कराना है। हमेशा बच्चे को इवन सपोर्ट कर रहे हो तो उसका हेड ऐसे रखना है, ताकि इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो हेड हमेशा ऐसे रखें, लिटा के कभी फीड ना कराएं बच्चे को। उससे जो खाना है, मतलब जो मिल्क है, वो मुंह से और नाक के इन्फेक्शंस भी कान तक जा सकते हैं यूस्टेचियन ट्यूब की वजह से, जो ट्यूब कान, नाक और गले को कनेक्ट करता है। सो ये एक चीज़ है। अब बेसिकली क्या होता है, यूस्टेचियन ट्यूब जो हमारे कान को नाक गले से कनेक्ट करता है, वो जब हम बात करेंगे बड़े लोगों में, तो बड़े लोगों में वो ऐसे होता है, ऑलमोस्ट ऐसे। अगर हम ये माने कि यहाँ मुंह है, नाक है और ये कान है, तो इस पोजिशन में होता है। बट बच्चों में वो ऐसे होता है। तो जो ग्रेविटी मतलब ये हो गया, ये एंटी ग्रेविटी मूवमेंट करना, जो कि ऑलमोस्ट मुश्किल होता है, लेस चांस होता है। लेकिन जब ऐसे हो जाता है तो ग्रेविटी का रोल नहीं है, एंटी ग्रेविटी कुछ नहीं है, तो ये इजीली जा सकता है, कान में चला जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। सो ये एक चीज़ है। अब इसके बाद होता है कि उसमें मतलब कि जब हमारा बच्चों का है, उसमें एक मसल भी होती है जो रेस्ट पे बंद रहती है, ताकि कुछ फूड पार्टिकल्स वगैरह नहीं जाए। जब हम खाते हैं तो वो लूज़ हो जाता है। उस मसल को बेसिकली सिंपल भाषा में मतलब फेरिंग्स की मसल बोलते हैं, टेंसर वैली पैलेटिनी। तो ये एक चीज़ है जो समझना चाहिए। तो आपको ये समझना है कि अगर बच्चे को हम अच्छे से फीड नहीं कराएँगे तो गले का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन, और सीज़न जब होता है तो उसमें सबके गले और नाक में थोड़े इन्फेक्शन होते हैं। सो ये कान में चला जाएगा और कान में फिर बच्चे को दर्द होगा, वो रात में चिल्लाएँगे, कान बहना शुरू हो जाएगा, और उससे एक रिस्क ये हो जाता है कि कान का पर्दा भी फट सकता है उस इन्फेक्शन। तो आपको ये सावधानी बरतनी है। अगर इससे बच्चे को बचाना ही है तो ज़रूर ये बात मानें, हमारी बात मानें। आपके जो जिन डॉक्टर ने आपकी डिलीवरी कराई होगी, गायनी के डॉक्टर ने और बच्चे के डॉक्टर ने, पीडियाट्रिशियन ने आपको बताया भी होगा। बीइंग ईएनटी मैं भी आपको ये बताता हूँ कि बच्चे को फीड सही पोजीशन में कराएँ। फीड सही पोजीशन में कराने के यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, आप एक बार देख सकते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। स्पेशली जो न्यूली माँ बनी है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। सो मुझे आशा है आपको ये वीडियो से जानकारी मिलेगी, आप अपने लाइफ में यूज़ करके इसका फ़ायदा उठाओगे। धन्यवाद।